So, hi everyone. I hope you all are doing well. अब हम करने वाले हैं DSSB जेल वार्डर PYQ सीरीज का सेट नंबर 7. सेट नंबर 6 मैंने मॉर्निंग में करा दिया था. आई होप आप सभी ने देख लिया होगा. जिसने नहीं देखा है पहले उसको कंप्लीट करो, फिर सेट नंबर 7 करना, ठीक है. और हाँ, ये PDF जिनको चाहिए थी कि भाई इनकी PDF भी अवेलेबल करा दो ताकि रिवीजन हो जाए. वैसे तो मैंने आपको बोल रखा है कि भाई अपनी कॉपी पेन बनाओ, कॉपी पेन लेके बैठो साथ में, एक PYQ सीरीज के लिए बना लो. बिकॉज हम इसमें जेल वार्डर की करेंगे पहले PYQ सारे कंप्लीट, उसके बाद मैट्रन के, उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के, उसके बाद दास ग्रेड 2 के. तो ना ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें आपको करते जाना आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा. ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपने चाहे 3 साल पढ़ी हो, अगर आपने 3 महीने छोड़ दी ना तो वही लेवल आ जाता है. चीज़ें कॉन्सेप्ट रहते हैं माइंड में, बट मिस्टेक्स होने स्टार्ट हो जाती है. तो जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको PYQs करते रहने हैं, ठीक है. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. रात को ना 8 बजे तक आपको मिल जाएगी इसकी PDF, सेट नंबर 6 की भी और 7 की भी. लेट्स बिगिन आवर क्लास विद अ शॉर्ट प्रेयर. तो मेरे साथ सभी बोलेंगे. Dear God, help us stay focused and peaceful. Give us the patience to understand what we read and the wisdom to learn something meaningful today. All right? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. स्पेलिंग है तो क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है. स्पेलिंग का क्वेश्चन आते ही सिर्फ ऑप्शन पढ़ने होते हैं. क्लियर? ओके. और स्पेलिंग में एक चीज ध्यान रखना, चाहे तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो, मतलब कि ये लग रहा हो कि ये तो 110% ठीक है, फिर भी एक बार 4 ऑप्शन देख लिया करो. बिकॉज स्पेलिंग का ना ऐसे ही होता है, आई और ई में कंफ्यूजन होता है, ढंग से नहीं दिखाई देता. एक एग्जाम स्ट्रेस भी अलग लेवल का होता है ना, पेपर देते हैं तब. तो एक बार अच्छे से सारे ऑप्शंस देखेंगे, चाहे हमें स्पेलिंग आती हो. एक्टिविटीज ठीक है, कैपेसिटीज ठीक है, डिसरप्टिंग ठीक है. ऑगमेंट में ई नहीं आएगा, देखो AUG ऑगमेंट की ये स्पेलिंग होती है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. प्रोवर्ब बताना. प्रीच क्या होता है? प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना. क्या होता है प्रीच का मतलब? उपदेश देना. तो वो प्रैक्टिस करो, मतलब कि वो काम करो जो तुम उपदेश दे रहे हो. इन क्लियर वर्ड्स कि आप अगर किसी को कुछ भी ज्ञान दे रहे हो, किसी को कुछ भी समझा रहे हो, तो मेक श्योर वो कमी आपके अंदर ना हो. ये तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें क्या गलत है? जैसे हमें कोई इंसान कुछ भी बोलता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमारे मन में क्या आएगा? तुम करते हो, पहले खुद करो, अपने अंदर झांक के देखो. तो वही है, जैसा तुम ज्ञान दे रहे हो ना दूसरों को, वैसा खुद भी प्रैक्टिस करो. इट मीन्स बिहेव द वे यू एनकरेज अदर पीपल टू बिहेव. जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि कोई और ऐसे बिहेव करे, वैसे तुम खुद बिहेव करो. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. They sells their company's product to people. ओके, कॉन्सेप्ट डाल के लिखेंगे. देखो सबसे पहली चीज, दे क्या है? दे एक प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन. सेल्स क्या है? किसी वर्ब के पीछे ऐसे ये से लगा है, ऑब्वियसली वो सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है. लेकिन जब प्रोनाउन प्लूरल है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना आएगी, प्लूरल आएगी. पहली चीज क्लियर. दूसरी चीज, अभी सोल्ड, सोल्ड कुछ नहीं होता है, सोल्ड होता है सेल की सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट फॉर्म में सोल्ड लिखा जाता है, और SKES सिर्फ प्रेजेंट में लगता है, ना कि पास्ट में. तो ये तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ. दूसरी चीज, दे के साथ हैव आ सकता है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हैव के साथ SEIS और ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती. हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, परफेक्ट टेंस. तो ये भी एलिमिनेट हो गया. अब बचे 2 ऑप्शंस. अब जब मैंने बोल दिया सोल्ड्स कुछ वर्ड नहीं होता है, तो आर के साथ तुम सोल्ड्स कैसे लगा रहे हो? ये भी गलत हुआ. तो बचा क्या? आर सेलिंग इज आवर करेक्ट आंसर. आई होप इट्स क्लियर. चलिए अगला देखो. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया है. वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन. जिनको
ना तो खुशी महसूस होती है ना दुख महसूस होता है। ये लोग ऐसे लोग जैसे कि ये खुश है, ये सैड है, लेकिन जो स्टोइक होता है वो ऐसा होता है, ये फेस रहता है उसका। कौन है ये? स्टोइक। इनको कुछ फील ही नहीं होता, चाहे तुम अच्छी खबर दे लो या दुख खबर दे लो, ये सत्य को जान चुके होते हैं। ठीक है, एक्चुअली ना ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, इट मीन्स जो तपस्वी लोग होते हैं ना, तपस्वी लोग तप करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में स्टोइक वर्ड यूज होता है। बिकॉज उनको ना तो खुशी महसूस होती है किसी की, ना ही दुख महसूस होता है। वो एकदम मतलब भगवान में ऐसे लीन हो जाते हैं कि उन्हें मेटेरियलिस्टिक चीज है, जो सांसारिक चीजें हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता, ना खुशी मिलती है ना दुख होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टोइक। डेफिनेट तो होता है रिबेल करना। सोनेट होता है, सोनेट चौपाइया होते हैं जैसे 14 लाइन्स 28 लाइन्स इस टाइप से कुछ कुछ पैराग्राफ सा बना देते हैं, वो सोनेट होता है। एंड साइनिक होता है जो फॉल्ट ढूंढता है दूसरों के काम में, फॉल्ट फाइंडर। ठीक है, चलिए आगे देखो। वी हैव डिसाइड टू होल्ड आवर मीटिंग डैश माई हाउस इन द ओल्ड टाउन। ये कॉन्सेप्ट मैंने इन और एट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया था शॉर्ट वीडियो में। क्या अंतर होता है इनमें, देखो दोबारा समझा रही हूँ। जैसे जो बिग चीज होगी ना, कोई लार्ज चीज होगी, उसमें तो हम इन लगाएंगे, और जो स्मॉल होगी ना उसमें हम एट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ओल्ड टाउन, ये ओल्ड टाउन है, इसके अंदर ही तो मेरा घर है। मैं कहाँ रहती हूँ? मैं ओल्ड टाउन में रहती हूँ। ये ओल्ड टाउन है पूरा इतना बड़ा, उसके अंदर कई सारे घर है जिसमें से ये वाला मेरा घर है। तो ओल्ड टाउन बड़ा हो गया, बड़े के साथ इन आएगा जो इन्होंने क्वेश्चन में लगा के दिया है। तो इस इतने बड़े में मेरा घर एक छोटा सा घर ये रहा, तो इसके साथ में एट आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा समझो, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। जैसे दिल्ली, इंडिया कहाँ है? सॉरी, इंडिया में दिल्ली कहाँ है? इंडिया में ये इंडिया है, इंडिया में दिल्ली यहाँ है। मतलब दिल्ली के अंदर इंडिया नहीं है ना, इंडिया के अंदर दिल्ली है। तो ये हमारा इंडिया है और ये छोटू सी दिल्ली। ठीक है, तो अब जो बड़ा क्या है इसमें? इंडिया, तो इंडिया के साथ आ गया इन। अब छोटे क्या है? दिल्ली, दिल्ली के साथ आ गया एट। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, ऐसे बोलेंगे, बाहर रिप्रेजेंट करोगे आप तब। लेकिन अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैं मुखर्जी नगर, कमला नगर, कोई भी लगा लो। जैसे मैं कमला नगर में रहती हूँ दिल्ली में, दिल्ली बड़ा है, दिल्ली के अंदर कमला नगर एक जगह है। तो अब इन दिल्ली हो जाएगा क्योंकि बड़ा क्या? दिल्ली, और कमला नगर के लिए हम एट लगाएंगे, एट कमला नगर। समझ आया कुछ? हुई कंफ्यूजन दूर? जहां दिल्ली के साथ थोड़ी देर पहले मैंने एट लगाया था, अब दिल्ली के साथ इन आ रहा है। इट मीन्स रटने से काम नहीं चलेगा, इन चीजों को समझो कि जो बड़ी होगी उसके साथ इन आएगा, जो छोटा होगा उसके साथ एट आएगा। समझ आया? चलिए, वी हैव वेरी गुड न्यूज डैश हिम। हमारे पास बहुत अच्छी खबर है, किसके लिए? तुम्हारे लिए, के लिए। हिंदी सेंस आ रहे के लिए, और के लिए होता है फॉर। विद तो हो गया, गुड न्यूज विद हिम उसके साथ में अच्छी खबर है, थ्रू उसके द्वारा अच्छी खबर है, ये भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? फॉर। द वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब कुछ पता है। देखो लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरी से रिलेटेड होता है, ठीक है, कंपाइलेशन। अब कार्टोग्राफर होता है जो मैप से रिलेटेड होता है, कार्टोग्राफर। बायोग्राफी बुक से रिलेटेड। अब बचा ये OMNI, ओमनी, प्लस में SCIENT, ओमनीसेंट। ओमनी का मतलब होता है ओमनी, ऑल, या फिर एवरीथिंग, एवरीवन, कुछ भी बोल लो। ठीक है, प्लस साइंट का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज, ऑल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, जिसको सब पता हो। ओके, नेक्स्ट है सिनोनिम बताना वर्चुअल का। वर्चुअल क्या होता है? ये 10th क्लास में एक चैप्टर था ना, लेंस और मिरर वगैरह का, उसमें सुना होगा रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल क्या होता है? जो रियल नहीं होता है, अनरियल। सिंपल।
रियल, एक्चुअल, ट्रू, तीनों सेम वाइब दे रहे हैं आपको, जिनका मतलब है एक्चुअल में वो चीज है, सेम वाइब आ रही है ना कि ये रियल है, रियल में। तो सीमिंग का मतलब होता है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है, बट ऐसा है नहीं। डिफरेंस क्लियर हुआ? ओके ओके। पैराजंबल से सवाल आया है, 4 ऑप्शन से बना, 1 2 3 4। चलो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स हैज ऑफन बीन डिस्क्राइब एज द मोस्ट परफेक्ट लैंग्वेज ऑफ ऑल एंड फॉर गुड रीजन। देखो इसमें ना एक चीज यहाँ मैंने एडजेक्टिव वाली वीडियो में बताया था कि परफेक्ट एक एब्सोल्यूट नाउन है, तो इसके साथ में ना मोस्ट मोर कुछ भी नहीं आ सकता है, लेकिन इसमें दे रखा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये गलत है। हाँ जी, ग्रामेटिकली ये जस्ट एम्फेसाइज डाल रहा है परफेक्ट पे, बिकॉज उसके बाद में पढ़ो क्या है, ऑफ ऑल, सब में से। यहाँ इन्होंने ना चाहते हुए भी कंपैरिजन कर ही दिया। परफेक्ट तो ठीक है, लेकिन किस में से? सब में से। आया समझ में? तो इसीलिए यहाँ पे मोस्ट आया है। ओके, अब हम करते हैं इसको। ठीक है, मैथमेटिक्स से तो इंट्रो दे दिया इन्होंने पहले ही, हमें इंट्रो की जरूरत ही नहीं है। मैथमेटिक्स हैज ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट परफेक्ट, ठीक है, फ्लॉलेस लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, और फॉर अ गुड रीजन। व्हाट रीजन? अब आगे पढ़ते हैं, चलिए। इन द सेंस मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल लैंग्वेज दैट कैन लीड इन दिस सेंस। इन व्हाट सेंस? इसके आगे कुछ ना कुछ तो और होना था ना, यहाँ पे तो किसी सेंस की बात की नहीं गई है। इन्होंने तो लास्ट यहाँ पे सम अप किया फॉर गुड रीजन। गुड रीजन के बाद इन द सेंस डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो ए का तो रोल खत्म है। ठीक है, while traditional languages have their limitations in communicating complex ideas, mathematical symbols, ये इसका broad explanation है। जो इंट्रो में जनरल स्टेटमेंट दी है कि हाँ मैथमेटिक्स परफेक्ट लैंग्वेज है, फ्लोलेस लैंग्वेज है, ये उसका ब्रॉड डिस्क्रिप्शन दे रखा है इन्होंने कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज में लिमिटेशंस होती है, और जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, फॉर द मोस्ट पार्ट पीपल आर only exposed to the simpler form of mathematics, ठीक है, such as arithmetic, algebra and geometry, which are taught in school due to their everyday applications। ठीक है, however कभी भी स्टार्टिंग नहीं बन सकता है। बाय द वे स्टार्टिंग में इंट्रो तो इन्होंने वैसे ही दे दिया है, तो इसमें क्या समझ में आया आपको? इसमें ये समझ में आया कि डेफिनेशन हमें दे दी थी, उसका ब्रॉड आइडिया हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे ये लो, अब इन्होंने ये बात बता दी कि ये है, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। सेंटेंस की सेंस समझनी है हमें। इन्होंने मैथमेटिकल लैंग्वेज का सपोर्ट कर दिया। क्यों कर दिया? अब इस सेंस में मैथमेटिक कैसी लैंग्वेज हो गई? ब्यूटीफुल लैंग्वेज होगी। ये सपोर्ट कनेक्टेड है, बी और ए पेयर बना रहे हैं। दोबारा देखो, पहले एक इंट्रो लाइन दी थी कि मैथमेटिक्स एक परफेक्ट लैंग्वेज है। क्यों है? मतलब कि उसको कंपेयर करके इन्होंने बढ़ा चढ़ा के बता दिया बी में कि इसलिए है, और ए इसका पेयर है कि इसी सेंस में मैथमेटिक्स जो है वो एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इलेबोरेट कर दिया बी और ए का। फॉर द मोस्ट पार्ट, ठीक है, कौन सा पार्ट? हाउएवर डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस। अब बी और ए पेयर बना के क्या कर रहे हैं? एम्फेसाइज डाल के इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। सी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं बताई गई है इसकी। ठीक है, सी में कंक्लूजन दिया गया है कि भाई स्कूलों में पढ़ाई जाती है एप्लीकेशंस एवरीडे लाइफ में, इसीलिए। लेकिन इंपॉर्टेंस में कॉन्ट्रास्ट कहाँ आया है? कॉन्ट्रास्ट आया है डी स्टेटमेंट में। क्लियर है? तो डी फिक्स हो जाएगा कि भाई ठीक है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लेकिन हायर मैथमेटिक्स रिमेन्स अ माइनॉरिटी लैंग्वेज इंटेलिजिबल ओनली टू द स्पेशलिस्ट। ठीक है, जो हायर मैथमेटिक्स है वो कोई नहीं लेता है, बेसिक बेसिक तो पढ़ लेते हैं, वो अभी भी माइनॉरिटी लैंग्वेज है। जो स्पेशलिस्ट है बस उनके लिए है। तो अब हम कॉन्ट्रास्ट करेंगे, कॉन्ट्रास्ट के बाद फिर हम जाके कंक्लूड करेंगे कि एवरीडे एप्लीकेशंस में यूज होता है मैथ। ये था क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर। क्या मतलब नदी के अंदर पेड़ होंगे क्या? नदी के अंदर पेड़ नहीं हो सकते, तो ऑन टू इनटू, ये तो खत्म। फ्रॉम नदी से पेड़ निकलेंगे नहीं।
अब एक ही बचा अलोंग, और अलोंग ही आना है। रिवर के साथ में ना मोस्टली अगर कोई भी चीज़ है तो अलोंग ही आएगा, बिकॉज अलोंग का मतलब क्या होता है? किनारे के साथ साथ। क्या होता है? किनारे के साथ साथ, यानी कि जो नदी का किनारा है इसके साथ साथ में कोकोनट के पेड़ लगे हुए। कोकोनट बना दिए। चलो ओके, अब पैसेज आता है। चलो हाँ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कैनिबलिज्म, ये सुना सुना वर्ड लग रहा है ना, वो हार्बिवोरस, कार्निवोरस, इनमें सुना था ना। तो कैनी का मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन टाइप, ठीक है। बिलिज्म यानी कि जो अपनी ही स्पीसीज को खाता है, हु ईट हिज ओन स्पीसीज एनिमल्स, ठीक है, जो खाता है। द ईटिंग ऑफ फ्लैश ऑफ एन एनिमल बाय अनदर एनिमल ऑफ इट्स ओन काइंड। क्लियर? ये होता है कैनिबलिज्म। डायरेक्ट सिनोनिम ही पूछ रखा था फर्स्ट में। ओके, अगला देखो, एक्सपोज कर देना। किसी को एक्सपोज करना, उसका मतलब कि असली चेहरा सबके सामने ले आना। हिडन तो होता है छुपाना, ये तो इसका अपोजिट है। क्लोज भी छुपाना। एम्बिग्यूअस भी, एम्बिग्यूअस होता है जो एकदम नॉट क्लियर, लूसिड, नॉट क्लियर, जो अच्छे से नहीं दिखाई देता। अनकवर्ड सही आंसर हो जाएगा एक्सपोज का, यानी कि अनकवर कर देना, एक्सपोज कर देना, उसका असली चेहरा सबके सामने ले आना। क्लियर है? ये देखो आगे, वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब कि फैलाना, ठीक है। किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो, वाइड स्प्रेड, फैला रहे हो दूर दूर तक। आउट स्प्रेड भी वही होता है। बाउंडलेस, ये बाउंड्री है, इसके पार तक फैला देना, बाउंडलेस। पॉपुलर, पॉपुलर कब हो गए? जब हम किसी चीज को, जो भी आप लोग कर रहे हो, उसको वाइड स्प्रेड करेंगे। एक ही वर्ड है इसमें, लिमिटेड, जो नेगेटिव वाइब दे रहा है, और सारे सेम वाइब दे रहे हैं, सबका सेम मतलब है। तो एंटोनियम ही पूछा था, लिमिटेड आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल, इसको तो बाद में करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। ओके, ट्रिगर, ट्रिगर करना। गन होती है, गन में एक ट्रिगर होता है, उसको दबाने से क्या होता है? दैट मीन्स गन इज रेडी टू शॉट। अब वो गन शॉट रेडी है ना। तो ट्रिगर करना मतलब कि स्टार्ट करना, गन स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट मोड पे है वो। क्लियर? तो एंडिंग, डिस्ट्रॉइंग, स्टॉप, इन तीनों का सेम मीनिंग होता है, सेम वाइब आ रही है इनसे। खत्म कर देना, बंद कर देना, एंड कर देना। क्लियर है? अगर आपको ट्रिगर का नहीं पता तो ये तो पता है ना, इन तीनों का सेम मतलब है, तो जिसका अलग मतलब है वही होगा। अब आ जाओ टाइटल ढूंढते चलो। टाइटल ढूंढने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हम कीवर्ड्स देखेंगे ऑप्शंस के। अच्छा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कैनिबलिज्म, ठीक है। वोल्फ स्पाइडर्स में कैनिबलिज्म बढ़ रहा है, ओके। दूसरा क्या है? वोल्फ स्पाइडर और उनकी नई डाइट। तीसरा है इकोलॉजिकल चेंज जो वर्ल्ड में हो रहे हैं। फोर्थ है उनकी बढ़ती पॉपुलेशन, ओके। मैंने सारे कीवर्ड्स पढ़ लिए। अब हम इसमें कीवर्ड्स सर्च करेंगे। वॉल्फ स्पाइडर, ठीक है। ईटिंग डिफरेंट, हाँ, ये एक लाइन मिली मुझे। ईटिंग डिफरेंट फूड्स इंक्लूडिंग अदर स्पाइडर्स, मतलब स्पाइडर ही स्पाइडर को खा रहा है, विच मीन्स कैनिबलिज्म, ओके। ट्रिगर हाई रेट कैनिबलिज्म, फिर से इससे यंग स्पाइडर्स के नंबर रिड्यूस हो रहे हैं। कैनिबलिज्म रेगुलेट वॉल्फ स्पाइडर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने की बात हो ही नहीं रही, रेगुलेट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें पूरा पैसेज पढ़ के यही समझ में आया है कि यहाँ पे ना तो किसी की डाइट की बात हो रही है, ना किसी की पॉपुलेशन बढ़ने की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि कैनिबलिज्म बढ़ रहा है, जिससे पॉपुलेशन जो यंग वॉल्फ स्पाइडर्स उनकी कम हो रही है। क्लियर है? चलिए अब हम अगला पैसेज देखते हैं। टाइटल पूछा, लास्ट में करेंगे। एडिक्टेड, एडिक्टेड क्या होता है? आप फोन से एडिक्टेड हो, आप किसी फूड से एडिक्टेड हो, जंक फूड से एडिक्टेड हो, मतलब कि किसी चीज की लत लग जाना, कि आप चाहते हो खुद को रेसिस्ट करना लेकिन आप खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम डाइटिंग करेंगे, बट वो खाना देखते ही
खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि अनेबल टू स्टॉप डूइंग समथिंग एज अ हैबिट, मैं खुद को रोक नहीं सकती करने से, उस चीज़ को हम एडिक्शन बोलते हैं। और एडिक्शन चाहे अच्छी चीज़ का भी हो, बुरा ही होता है। हर चीज़ एक अमाउंट तक ही ठीक रहती है ना। इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली होता है अल्टीमेटली। इट मीन्स कि इवेंचुअली बोले तो शुरू में डिले हो सकता है, धीरे 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 एट द एंड फाइनली हो जाएगा। अल्टीमेटली का मतलब भी होता है फाइनली, तो इवेंचुअली का भी मतलब है धीरे 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 और फिर फाइनली। क्लियर? नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम। कंपेनियन, कंपेनियन क्या होता है? साथी, पार्टनर। रिवाइवल, फोए, एनिमी, तीनों में सेम आ रही है क्या? सी, नेगेटिव, नेगेटिव वाइब। दुश्मन, फोए, एनिमी और ये रिवाइवल तीनों ही दुश्मन होते हैं। एंड फ्रेंड होता है साथी यानी कि कंपेनियन। ओके। प्लेजर, प्लेजर क्या होता है? खुशी, सेटिस्फेक्शन, सुख, ये सब। तो इंजॉयमेंट भी यही होता है। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट पार्क, मतलब जहाँ पे झूले वगैरह है, आपको अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है घूम फिर के। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन भी यही होता है, जब सेटिस्फेक्शन लेवल होता है तब आपको ग्रेटिफिकेशन होता है, यानी कि एक अच्छी फीलिंग। इन तीनों का मतलब है खुश, ये होता है प्लेजर, ठीक है, खुश इंसान। डिसकंटेंट, नाम में ही डिस आ गया, तो कॉन्सेप्ट डाल के लिखो कि डिस से जो वर्ड स्टार्ट होगा उसकी वाइब कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। और क्वेश्चन में जो वाइब पूछी थी वो पॉजिटिव थी, उसका एंटोनियम बताना, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड ही सिलेक्ट करना था। एंटोनियम के नाम से डिस डिस जिसमें लग जाए ना, वो एंटोनियम ही होता है। यही था ना, इससे आगे वाला था। हाँ, अब इसमें टाइटल बताना फटाफट से। कीवर्ड्स देख लो। रीडिंग ए गुड हैबिट, ठीक है, नॉलेज और रीडिंग में अंतर। और बुक रीडिंग वेस्ट ऑफ टाइम, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, बुक रीडिंग वेस्ट ऑफ टाइम कैसे हो सकता है? रीडिंग वर्सेस एंजॉइंग लाइफ, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव दे रखे हैं। चलो पढ़ लेते, क्या पता पैसेज नेगेटिव बनाया हो। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पहली लाइन में यही आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है? गुड बुक्स कैन इन्फॉर्म यू, हमें ये सब बताते हैं, ये। तो जो तीसरा और चौथा था जो नेगेटिव थे वो तो कट हो गए। अब बचे दो, कि नॉलेज वर्सेस रीडिंग या फिर रीडिंग एक गुड हैबिट है। चलो देखते हैं। रीडिंग से ये डेवलप होता है, ये सारा कुछ रीडिंग के फायदे बता रखे हैं। यू कैन गेट अमेजिंग अमाउंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम बुक्स, बुक्स से ही नॉलेज मिल रही है, नॉलेज वर्सेस रीडिंग नहीं हुई है, ठीक है, आंसर मिल गया है हमें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो नाउ बिफोर वी एंड, आई जस्ट वांट यू टू टेक अ मोमेंट ऑफ टू फील ग्रेटिट्यूड। तो मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, थैंक यू गॉड फॉर गाइडिंग मी, सपोर्टिंग मी एंड सेंडिंग मी more than I pray for at the right time. That's it. Hit the like button if you like the session. और इसकी PDF मैं डाल दूंगी आज रात के 8 बजे तक, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, एक चीज़ और, जो बच्चे कह रहे थे ना कि मैम आप जब करा रहे हो ना तब तो स्कोर अच्छा आ रहा है, तो देखो ये सीखने की चीज़ें हैं, आप सीख रहे हो मेरे साथ में तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे आता था, मैं कर दूंगा। लेकिन जब वही बंदा बैठा होता है ना एग्जाम में, तो उसके साथ भी सेम प्रेशर होता है कि भाई मतलब जल्दबाजी में एक टाइमर चलता रहता है, तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। ऐसे हम इसको नहीं देख सकते कि भाई आप करा रहे हो तो ज़्यादा अच्छा स्कोर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो, एक तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, आप तो उसमें फ़र्क आएगा ना, तो बस वही सब फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जब मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो थोड़ा-सा रहता ही है, वो बहुत सारे फैक्टर वेरी करते हैं इस चीज़ के लिए, तो इतना मत सोचो, बस प्रैक्टिस करते रहो, सब अच्छे से हो जाएगा। जितने ज़्यादा हो सके अपने वीकनेस पे काम करो। लास्ट के 10-15 दिनों में यही होता है, वीकनेस पे काम करोगे तो अल्टीमेटली स्कोर बूस्ट होगा। ओके, ओके देन, हरे कृष्णा एवरीवन।